अच्छे समझाया, जो मुझे लगता नहीं है कि किसी दूसरे क्लिनिक पे मुझे समझाया जाएगा। रिसीडिंग हेयर लाइन है, उसमें कितने ग्राफ्ट्स वगैरह लग सकते हैं। मैं घर गया तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो है स्वेलिंग रहेगी, लेकिन फिलहाल में पेन नहीं होगा, जो कि नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मैं इंदौर से ही हूँ। मैं यहाँ पे इंदौर में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहा हूँ। मुझे अविस्टा क्लिनिक के बारे में मेरे जो जीजू हैं, उनसे रेफरेंस में मिला था। उनका भी स्किन केयर का क्लिनिक है। पर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं काफ़ी समय से प्लान कर रहा था। करीबन कुछ सालों से मैं इस चीज़ के लिए प्लान कर रहा था। पर कुछ कारणवश मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। फाइनली फिर जब मेरा प्लान कंफर्म हुआ कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का कराना है, तो फिर मैं अलग अलग क्लिनिक्स पे जाके जो है रेफरेंस में लेने लगा कि कहाँ पर क्या चीज़ मुझे बता रहे हैं, किस डिटेल में मुझे बता रहे हैं। तो मुझे अविस्ता क्लिनिक के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर डिटेल में मुझे थोड़ा अच्छे से समझाया गया, जो मुझे दूसरे क्लिनिक्स में नहीं समझाया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या चीज़ है। मुझे फिर जब यहाँ पर अविस्ता क्लिनिक पे जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि आपके जो रिसीडिंग हेयर लाइन है, उसमें कितने ग्राफ्ट्स वगैरह लग सकते हैं, आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपके जेनेटिक फ्लॉज हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में मुझे अच्छे से समझाई और टाइम अच्छे से दिया मुझे। उसके बाद फिर नेक्स्ट विजिट में फिर मैं और भी दूसरे डॉक्टर्स के पास गया, बट मुझे सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब था मुझे नहीं मिला। फाइनली फिर जब मैंने एविस्टा क्लिनिक पे फाइनल किया इस चीज़ के लिए कि मैं यहीं पे प्रोसेस कराऊंगा, तो उसके बाद फिर प्रोसेस भी मेरे लिए काफ़ी इजी रहा। यहाँ पर फाइनेंस की मुझे फैसिलिटी मिल गई, ताकि मेरे लिए एकदम फाइनेंशियल बर्डन भी ना आ पाए इस चीज़ में। और उसके बाद दीपा मैम करके भी उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मुझे समझाई कि ये आपका कॉस्ट रहेगा, कुछ भी हिडन कॉस्ट इसमें अलग से नहीं लगेगा कि ये हिडन चार्जेस हैं या फिर आपको कुछ अलग से देना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ वहीं पे मुझे प्राइस बता दी थी, तो उस वजह से मैं उस चीज़ को थोड़ा ईजी प्लान कर पाया। फिर उसके बाद जब फाइनल प्रोसीजर का दिन था, फाइनल प्रोसीजर के दिन में मैं आया, उस समय को मतलब डॉक्टर थोड़ा सा लेट हो गए थे उस दिन। बट उसके बाद फिर जब प्रोसेस आया, तो फिर जब मैं आया तो यहाँ पर फिर डॉक्टर ने मुझे अच्छे समझाया, जो मुझे लगता नहीं है कि किसी दूसरे क्लिनिक पे मुझे समझाया जाएगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एग्रेसिव हेयरलाइन चाह रहा था, थोड़ा आगे तक की हेयरलाइन चाह रहा था। बट उन्होंने यहाँ पर मुझे ये समझाया कि आपके जो अपर एरिया की जो स्किन रहती है वो थोड़ी टाइट रहती है, और जो फॉरहेड की स्किन रहती है वो थोड़ी सी लाइट रहती है। तो अपर एरिया के उसमें जब फॉलिकल्स जब आप ऐड करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लूज स्किन पे अगर आप जो है हेयर अगर इंजेक्ट करते हैं, तो वो उनका जो है सर्वाइवल रेट भी एक कम रहता है। साथ ही साथ वो स्किन के साथ मूव करने लगते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल लुक देता है कि इसने आर्टिफिशियल हेयर लगाए हैं। तो ये चीज़ मुझे ना पहले पता थी, ना मुझे किसी और क्लिनिक में ये चीज़ पता चला था। उन्होंने फिर भी जितना मैं जो मैं जिस चीज़ से सेटिस्फैक्ट्री हो सकता था, उन्होंने उतनी एग्रेसिव हेयरलाइन करी। एग्रेसिव हेयरलाइन के बाद उन्होंने ट्रिमिंग वगैरह जो बेसिक प्रोसेस होती है ट्रांसप्लांट के लिए, वो सब प्रोसेस स्टार्ट करी। और टीम का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। मैं जितनी बार भी जब ओटी में अंदर गया, उनसे जितनी बार भी जो भी सवाल मैंने अंदर प्रोसीजर के समय भी पूछे कि आप यहाँ पर ये कितने बाल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ये कौन सी मशीन यूज हो रही है, या फिर अभी क्या प्रोसेस चल रही है, आप एक बार में कितने जो है हेयर फॉलिकल्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब उन्होंने ऐसा नहीं करा कि ठीक है अब एक बार पेशेंट आ गया तो हम इस चीज़ को प्रोसेस ना करें। उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से प्रोसेस भी किया और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया, ताकि किसी भी मतलब पेशेंट को ऐसा ना लगे कि अब मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ या कराना ही पड़ेगा। और बीच बीच में प्रोसेस के समय पे क्योंकि एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया में भी मैंने उनसे पूछता गया कि क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया इस एरिया टेम्पल एरिया में भी लगता है और ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये चीज़ मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बताई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो कि ये चीज़ जो है मेरे दिमाग में या किसी चीज़ में दूसरी चीज़ में असर ना करे। तो वो भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि इसकी लेंथ इतनी होती है, ये सिर्फ स्किन के लिए ही होता है, एनेस्थीसिया इस टाइप का होता है। तो ये चीज़ें उन्होंने सारी एक्सप्लेन करी और फिर प्रोसेस अच्छे से होती गई। सबसे पहले जो उन्होंने जो पेन से जो बनाते हैं, मार्किंग्स करते हैं, और जो डायरेक्शन देना रहता है फॉलिकल्स के लिए, वो उन्होंने करा। धीरे धीरे प्रोसेस होती गई। एनेस्थीसिया के बीच में भी वो मुझसे पूछते रहते थे कि अगर आपको कहीं पर भी अगर पेन हो रहा हो या कहीं पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपको वापस से एनेस्थीसिया दे देंगे, जो कि थोड़ा बहुत करना भी पड़ा। पूरा प्रोसेस करने में लगभग मेरे 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास लगे। और 8 साढ़े 8 घंटे के प्रोसीजर के बाद में फिर जब मैं फर्स्ट डे में यहाँ से निकला, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें, एक किट भी मुझे प्रोवाइड करी गई थी जिसमें सेलिन स्प्रे, क्रीम, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी थोड़ी बहुत चीज़ें थी। तो वो चीज़ उन्होंने बताया कि किसको कब किस हिसाब से यूज़ करना है। ये जो मैंने कैप लगा रखी है, इसको कितना टाइम यूज़ करना है, कितनी देर तक रखना है, आपको हाथ को टच नहीं करना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है।
ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर ने भी समझाई और साथ ही साथ जो वहाँ पर जो टीम इनकी अवेलेबल रहती है उन्होंने भी अच्छे से समझाई। वहाँ से प्रोसेस करने के बाद फिर जब मैं घर गया तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो है स्वेलिंग रहेगी लेकिन फिलहाल में पेन नहीं होगा, जो कि नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जो स्वेलिंग रहती है उसके बाद ये जो फॉरहेड एरिया रहता है यहाँ पर थोड़ा पेन होता है, आपको इसको मसाज करके इसको धीरे-धीरे मतलब नीचे लाना पड़ता है ताकि आपकी आँखों में स्वेलिंग ना आए। ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर वापस से जो है 2 दिन बाद मेरी पट्टी हटी है पीछे के एरिया की। उन्होंने यहाँ का भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पर अभी जो आपको घाव बने हैं, उनको आपको 2 दिन बाद जो है धीरे-धीरे करके एक्सट्रैक्ट करना है ताकि वो उनको आगे प्रॉब्लम ना है, ना आपको आगे प्रॉब्लम है। और ऐसे करके फिलहाल अभी मेरी प्रोसेस चल रही है। होप रिज़ल्ट जैसा भी आएगा मैं आपको आगे अपडेट दूँगा। थैंक यू।